सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा देश के हर बच्चे का सर्वप्रथम अधिकार है और उन्हें ये अधिकार दिलाने के लिए भारत सरकार ने अतुलनीय प्रयास किए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण, 37 लाख से ज्यादा छात्रों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत मूल्यांकन तथा लर्निंग आउटकम आधारित निरंतर सुधार का लाभ हर विद्यार्थी को प्राप्त होगा। इसी प्रयास को और सुदृढ़ करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नई पहल है समग्र शिक्षा, जिसका मुख्य उद्देश्य है छात्र का बहुमुखी विकास। इसके तहत स्कूली शिक्षा को निरंतरता प्रदान करते हुए पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक को सम्मिलित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा शिक्षक प्रशिक्षण की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का अभिसरण कर एक व्यापक योजना तैयार की गई है। प्री स्कूल तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर को पहली बार शामिल किया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के अधिगम निष्कर्षों में वृद्धि, स्कूल शिक्षा में सामाजिक और महिला पुरुष अंतराल को कम करना, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशिता सुनिश्चित करना, विद्यालयों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की मदद करना और SCERT और डाइट का सुदृढ़ीकरण। समग्र शिक्षा अभियान के तहत नए स्कूलों की स्थापना और पुराने का उन्नतीकरण किया जाएगा। कम आबादी, पहाड़ी क्षेत्र और घने जंगली इलाके व अन्य दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और दूर दराज के क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था भी की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विस्तार अब सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा तक कर दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए इस योजना में ग्रामीण एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को स्कूल छात्रावास में रहकर अपनी शिक्षा पूर्ण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दिव्यांग छात्राओं के लिए प्रति माह 200 रुपए की छात्रवृत्ति तय की गई है। गणित और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को और अधिक बल मिल रहा है। साथ ही टेक्नोलॉजी तथा टीचर पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम और DTH चैनल की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के कौशल को अपग्रेड करने के लिए डिजिटल पोर्टल दीक्षा का आरंभ किया गया है। भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017-18 में आवंटित 28,000 करोड़ रुपए को बढ़ाकर वर्ष 2018-19 में 34,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2019-20 के लिए 41,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं को यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स और विशेष जरूरतों के लिए दिए जाने वाले अनुदान में काफी बढ़ोतरी की गई है। स्वच्छ विद्यालय अभियान के लिए विशेष प्रावधान, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु नियमित अनुदान का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों में रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा कार्यक्षेत्र के लिए तैयार करने हेतु कौशल विकास का स्कूली शिक्षा में समायोजन। इस योजना में हर स्कूल को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए 5,000 से 25,000 तक की राशि का प्रावधान है। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला उत्सव, योग ओलंपियाड, बैंड प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार के इस प्रयास से देश में समग्र शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है, जिससे लाखों छात्र छात्राएं एवं शिक्षक लाभान्वित होंगे।